हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि केजीएमयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड होने वाला है। तो आप सभी को जैसे पता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो भी फ्रेश कैंडिडेट्स थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सिक्योरिटी फीस पे कर दी है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पे कर दिया है। अब जो है इंतजार है चॉइस फिलिंग का, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कब से चॉइस फिलिंग होगी। साथ ही कुछ कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी सिक्योरिटी फीस जो वो पे नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें अगर कॉलेज अलॉट हो गया है तो कॉलेज अलॉट होने के बाद उन्होंने जो वहां पर एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में जो है उनको दोबारा सिक्योरिटी फीस पे करनी थी। लेकिन अभी भी उनके डैशबोर्ड पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है सिक्योरिटी फीस पे करने का। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो देखो ये मतलब या तो कुछ ऐसा टेक्निकल इश्यू है, मतलब ये या तो ये हो सकता है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लिया है, जो भी उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ था, तो उनका जो डेटा है वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपडेट नहीं हुआ है वेबसाइट पे, जिस वजह से आपको जो है वो सिक्योरिटी फीस पे करने का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। लेकिन जो भी ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उन सभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस भी पे कर दी है और सिक्योरिटी फीस भी पे कर दी है। ठीक है, तो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको सिक्योरिटी फीस पे करनी थी लेकिन सिक्योरिटी फीस पे नहीं हो पा रही है, तो अब एक ही सॉल्यूशन है आपके पास। आप जो हो मेल कर सकते हो डीजीएमई की जो ऑफिशियल मेल आईडी है, शायद इस पीडीएफ में भी दी गई है, ठीक है, इसमें नहीं दी गई है तो आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। ठीक है, तो डीजीएमई की वेबसाइट पर जाना, वहां पर आपको इनकी ऑफिशियल मेल आईडी मिल जाएगी। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जो भी क्वेरी है वो उनको सेंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉल भी अगर आप कर रहे हो तो शायद वो कॉल पिकअप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेल करने के अलावा अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वेबसाइट का इश्यू है। तो उसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो, वो सिर्फ अथॉरिटी कर सकती है। तो आपको अथॉरिटी को कम से कम एक बार बता देना चाहिए। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, आप क्या करो, अपना मेल लिखो, उसमें अपना डेटा लिख देना कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मैंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, मुझे ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ था और कॉलेज अलॉट होने के बाद मैंने एडमिशन नहीं लिया, लेकिन मुझे सेकेंड राउंड में जो है पार्टिसिपेट करना है। तो मैं जो हूं, मतलब मेरे को सिक्योरिटी फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन सिक्योरिटी फीस जो वो पे नहीं हो पा रही। तो हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप जो हो मेल लिख सकते हो उनको, लेकिन ऐसे मत करना, अगर हिंदी में लिख रहे हो मेल तो आप हिंदी के फॉन्ट्स ही यूज करना। ऐसा नहीं कि हिंदी लैंग्वेज है लेकिन आपकी जो क्या बोलते हैं, मतलब जो लेटर्स हैं उनको आप इंग्लिश में यूज कर रहे हो। ठीक है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी के लेटर्स को ही यूज करके लिखना, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश के लेटर्स को यूज करके लिखना। ठीक है, तो उनको मेल कर दो जिसका भी ऐसा कोई कंसर्न है। बाकी जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है उनके में ऐसा कोई कंसर्न नहीं आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग आप देख सकते हो, सिक्योरिटी फीस पे करने की जो है आज लास्ट डेट है। तो जो भी फ्रेश कैंडिडेट्स थे, ठीक है, तो उनको जो है आज सिक्योरिटी फीस अपनी पे कर देनी है। जब आप सिक्योरिटी फीस पे करोगे तभी आप चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आप नहीं करते तो चॉइस फिलिंग जो है वो आप कल नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जिनके में नहीं सिक्योरिटी फीस पे हो रही है उनको टेंशन लेने की देखो कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आपके साथ हो रहा है तो वो सभी ऐसे कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था और एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है, तो उसमें डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप अभी जो काम कर सकते हो वो बस वेट कर सकते हो, और दूसरा है कि उनको एक मेल कर दो। ठीक है, इतना आप काम कर सकते हो आज। ओके, अब चॉइस फिलिंग की डेट यहां पर देख सकते हो आप, 28 नवंबर सुबह 11 बजे से इन्होंने 30 नवंबर जो है लिखी हुई है दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, तो अब 28 को भी जरूरी नहीं है कि सुबह 11 बजे ही ओपन हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। अब ये 11 बजे इन्होंने लिखा है, वो दोपहर के 2 बजे भी हो सकती है, शाम को 4 बजे भी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में भी ऐसा ही होता है, शाम को लगभग 4-5 बजे जो है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो आपको ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं कि अब तो 11 बज गए और 11:01 पे जो आप चॉइस फिलिंग करने के लिए वेबसाइट पर चले गए और वहां पर फिर कुछ शो नहीं हो रहा, तो फिर आप मैसेज कर रहे हो कि चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप शाम तक वेट करना, चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। अब सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सीट मैट्रिक्स कैसे पता लगेगी कि कितनी सीट्स कहां पर वैकेंट है? तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो चॉइस फिल करते टाइम जो है आपके पास वहां पर ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब जो भी कॉलेज होगा उस कॉलेज के आगे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मतलब आप कितनी सीट पर एडमिशन ले सकते हो उतने नंबर ऑफ सीट्स वहां पर दिए गए होंगे। बाकी जब वो रिलीज हो जाएगी, जब उसके बारे में सारा डेटा आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। और जो फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है,
ठीक है। तो उन्हें कुछ भी सिक्योरिटी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी जमा नहीं करना था, क्योंकि उनके पास ऑप्शन आया ही नहीं कुछ भी पे करने के लिए। तो उनको जो है डायरेक्टली चॉइस फिलिंग ही करनी होगी। तो कल से जब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो सेकंड राउंड में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखना कि सेकंड राउंड में अगर आप अपग्रेड करवाना चाहते हो तो सिर्फ वही कॉलेजेस को सिलेक्ट करना जिसमें आप सच में एडमिशन लेना चाहते हो। फालतू के कॉलेजेस सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो बेकार सा कॉलेज आपको मिल गया जो इनकेस आपको 1% नहीं भी चाहिए था और आपने उसको सिलेक्ट कर रखा है, तो आपने अभी जहां पर एडमिशन ले रखा है वो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपको जो है वहां पर मतलब जो है मैंडेटरीली वहां जाके एडमिशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सेकंड राउंड में अगर चॉइस फिलिंग कर रहे हो अपग्रेड करने के लिए तो प्लीज वही कॉलेजेस सेलेक्ट करना जिसकी नीड है आपको। फालतू के कॉलेजेस सेलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। आई होप आपके सभी डाउट्स का आंसर इस वीडियो में मिल गया होगा। जिसकी सिक्योरिटी फीस पे नहीं हो रही है वो प्लीज डीजीएमए को मेल करो, ठीक है। बस यही ऑप्शन है, क्योंकि मैंने भी 2-4 कैंडिडेट्स का लॉगिन करके देख लिया है, मैंने भी चेक करा, वहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। सिर्फ आपकी फर्स्ट राउंड की जो क्या बोलते हैं फी रिसिप्ट थी, सिक्योरिटी फी रिसिप्ट, वही शो कर रहा है बार बार, ठीक है। तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, आपको बस वेट करना होगा और आप मेल कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इन केस इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको कन्वे कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।